हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। स्टॉक कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 और सी, कंपनी एक्ट 2013। जैसा कि आप सारे माइंड में, काफ़ी बच्चे जो हम पेपर लेते हैं तो उनके माइंड में स्टॉक आ जाते हैं, जैसे कि हम एंट्री करते हैं। आपको पहले बता दूं तो मैं उस स्टॉक की बात नहीं कर रही हूँ, फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये शेयर से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्यों बनाए जाते हैं आपसे के साथ मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। ये हम इसकी कंडीशनें बाद में डिस्कस करते हैं। स्टॉक, जैसा कि शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे एक दुकानदार है, उसके बहुत सारे रैक बने हुए हैं ना, है ना। तो कुछ रैक बड़े हैं, कुछ रैक छोटे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम सारे रैक किसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं? कस्टमर के बेस पर बना लेते हैं। कुछ कस्टमर क्या होते हैं, ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उनका एक रैक बना दिया। कुछ कस्टमर कम सामान खरीदते हैं, उनका एक रैक बना दिया। मतलब कि अलग अलग टाइप के कस्टमर है, अलग अलग की डिमांड है, तो इसका मतलब हमने अलग अलग खाने बना दिए और हर खाने का रेट किसके बेस पर होगा? उस खाने में कितना सामान रखा हुआ है। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है, हर एक चीज़ का वैल्यू एक जैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक शर्ट का बिजनेस करती हूँ, सभी शर्ट्स की कीमत क्या है? एक जैसी है। किसी ने 1000 शर्ट्स का ऑर्डर दिया तो एक खाने में मैंने 1000 शर्ट्स रख दी, दूसरे खाने में 100 शर्ट्स रख दी, क्योंकि उन्होंने 100 का ऑर्डर दिया था। किसी ने एक शर्ट का ऑर्डर दिया तो उसको एक खाने में रख दिया। इस टाइप से मेरे पास बहुत सारे खाने होंगे और अलग अलग कस्टमर को डील करते हैं। तो मतलब कि टोटल वैल्यू ऑफ हर एक की जो टोटल वैल्यू होगी अलग अलग होगी ना। वो डिपेंड करता है कितने कितने शेयर, कितने कितने उन्होंने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो वैसे ही है, ऐसे ही हम शेयर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें डीलिंग करना आसान हो जाए। कि किसी शेयर होल्डर ने 1000 शेयर खरीदे हैं, किसी ने 10 खरीदे हैं, किसी ने लाख खरीदे हैं, तो उनको अलग अलग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको इकट्ठा कर देते हैं, मतलब शेयर को इकट्ठा कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कर देते हैं। जब हम एक खाने को इकट्ठा कर देते हैं तो हम कहेंगे एक स्टॉक है। दूसरे खाने को इकट्ठा कर देते हैं तो हम कहते हैं दूसरा स्टॉक है। तीसरे खाने को इकट्ठा कर देते हैं तो हम कहते हैं चौथा स्टॉक है, ठीक है। ऐसे बना दिया ना। पर हर खाने की कीमत क्या है? अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? किसी ने ज़्यादा ऑर्डर दिए हैं, किसी ने कम ऑर्डर दिए हैं। जिसने शेयर के ज़्यादा ऑर्डर दिए हुए हैं तो उस खाने की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिसने कम शेयर के ऑर्डर दिए कम वैल्यू हो जाएगी। तो स्टॉक के मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है, जैसे शेयर की वैल्यू सभी की सेम होती है ना, हर शेयर की, यहाँ पर हर स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, किसी की ज़्यादा किसी की कम। पर हमें डीलिंग करना आसान हो जाता है ना। मिस्टर ए के ये स्टॉक 1, मिस्टर बी का स्टॉक 2, और इसमें क्या दूसरी बात है कि सभी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आप समझ गए होंगे, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। और इसको ईजी बनाने के लिए तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यह है कि हम शेयर को स्टॉक में कब कन्वर्ट करते हैं? तो पहली कंडीशन क्या है? फुली पेड अप होने चाहिए। फुली पेड मतलब यदि शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है, तो मतलब कि हमने शेयर होल्डर से पूरे 10 रुपये मंगवा लिए होने चाहिए। उसके बाद हम शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। और इसके बारे में रूल्स रेगुलेशन कहाँ दिए होते हैं? हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। तो स्टॉक से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होंगे। और अनदर टाइप ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल, जैसे कि हमने ना यूनिट ऑफ कैपिटल शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो उनकी सभी के यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन स्टॉक के केस में यूनिट क्या होते हैं? सेम नहीं होते। ये एक टाइप का अलग टाइप का यूनिट है, ठीक है। कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिनोटिंग द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, है ना। ये सभी को कि मिस्टर ए के इतने हैं स्टॉक है, मिस्टर बी का स्टॉक, तो मिस्टर सी का स्टॉक, तो ये एक क्या है? इजी मेथड है। तो आप सारे समझ गए होंगे जो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 सी में बताया गया स्टॉक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि शेयर को ही कन्वर्ट किया जाता है एक टाइप से। अलग ढंग से हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में साइड दिखाते हैं। शेयर कैपिटल की जगह हम इसको वहाँ पर कैसे दिखाते हैं? स्टॉक दिखाते हैं। और पर इसकी कंडीशनें क्या है? इसके बारे में कहाँ लिखा होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। और ये फुली पेड शेयर होते हैं ना, शेयर कैपिटल, उसको कन्वर्ट करके हम उसको कहाँ दिखा देते हैं? स्टॉक में दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे स्टॉक किसे कहते हैं। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। और स्टॉक ऐसा नहीं मत लिखना है कि ये फिनिश्ड गुड्स है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। ये शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, है ना।